सो ये रहा मेरा होटल डिवाइन रेसिडेंसी और एक पॉजिटिव वाइब लेके आज स्टार्ट कर रहा हूँ कोलकाता के तरफ। देखते हैं, अभी तो लगभग 5:49 हुआ है। लेट ऑलरेडी मैं 1 घंटा लेट हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डे लाइट आने में टाइम लगता है। और धीरे धीरे जाऊँगा, सेफली जाऊँगा। घर पहुँचने के बाद एकदम प्रॉपरली एक बार इंस्पेक्ट करवा लूँगा बाइक को कि और कुछ इशू है कि नहीं। और बाकी सब बढ़िया है, दिन सही लग रहा है, वेदर भी बहुत सही है। सो जस्ट क्रॉस्ड बागडोगरा एयरपोर्ट और रास्ते का हालत तो एयरपोर्ट के पास बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब। मतलब 3 फुट 4 फुट वाला गड्ढा है वहाँ पे। उसके बाद वो पैच को क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा ये रास्ता सही लग रहा है। अब देखते हैं कितना देर तक ये रास्ता सही चलता है। अभी जस्ट मैंने किसानगंज क्रॉस किया और यहाँ से कोलकाता लगभग 475 किलोमीटर है और रास्ता ओवरऑल सही है। बीच बीच में काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे और पैच रिपेयर किया हुआ वो बम्प है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है उसमें। बाकी सब बढ़िया है, सही चल रहा है। थोड़ा सा सस्पेंशन को हार्डन करना ज़रूरी है क्योंकि स्टॉक सेटिंग में है। स्टॉक सेटिंग चलता है लेकिन लगेज और पिलियन के साथ स्टॉक सेटिंग नहीं चलता है। तो ये सब चीज़ तो सर्विस सेंटर वालों को जानकारी में नहीं रहता है। मैं बोला था कि और एक सेटिंग तुम हार्ड कर दो, तो उन्होंने बोला कि नहीं सही है, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी मैं मालदा में घुसने के बाद थोड़ा मालदा सर्विस सेंटर से स्टॉक सेटिंग को थोड़ा सा हार्डन कर लूँगा और बाकी ठीक ठाक ही चल रहा है। बाइक में और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो गड्ढे वड्ढे में थोड़ा सा जाके वो टकरा रहा है सस्पेंशन। मतलब सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा हैवी हो रहा है, तो उसके कारण थोड़ा सा टायर जाके बॉडी में इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो थोड़ा सा रिस्की है। सो अभी मैं डालखोला से 2 किलोमीटर दूर हूँ और ये डालखोला वाला जैम में मैं अटका हुआ हूँ। बहुत ही गंदा वाला ट्रैफिक है यहाँ पे और सच कहूँ तो एक्सपेक्टेड था। और मैं वो बोतलबाड़ी वाला रोड लेना प्रेफर नहीं करता हूँ जब अकेले आता हूँ इस तरफ, तो इसीलिए नहीं लिया। जैम ही सही, लेकिन सेफली चलो, क्राउडेड एरिया से चलो, वो सबसे बढ़िया रहेगा क्योंकि आजकल दिन अच्छा नहीं है। सो बहुत सारा धूल मिट्टी और जैम खाने के बाद फाइनली डालखोला का जो रेल गेट है उसको क्रॉस कर चुका हूँ मैं और रायगंज की तरफ बढ़ रहा हूँ। बाकी तो अभी रास्ता साफ ही दिख रहा है और ज़्यादा जैम वगैरह नहीं मिलेगा शायद से। देखते हैं फिर आगे बढ़ के। ये इसको देखो, रायगंज में घुस के जस्ट ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और दुकान में ही 2 भाई मिल गए जो मुझे पूछने लगे कि यूट्यूबर हो कि नहीं। तो मैं बोला कि यूट्यूबर तो अभी तक बना नहीं हूँ, पर हाँ शौक से वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब में। तो वो रहे दोनों भाई सिगरेट फूकता हुआ और सब्सक्राइब भी कर लिया है मुझे, तो बाद में देखेंगे वो वही लोग अपने आप को मेरे वीडियो में देखेंगे तो अच्छा लगेगा उसको। तो एनीवेज अभी निकलते हैं, चलो। अब बाइक में खराबी है कि क्या है, अब चलते हैं आगे और क्या।
বসো। मॉडिफिकेशन का भी कोई हद होता है। साला पैनियर किधर पे लगा दिया, उल्टा करके पैनियर रैक फिट करके पैनियर टॉप रैक लगा दिया, जवाब नहीं है। बहुत फनी लग रहा है देखने में। कितना ऊपर पैनियर, इतना ऊपर तो पैनियर कभी देखा नहीं मैं। लेकिन सही है, जो चलाता है अगर उसे पसंद है तो फिर हम लोगों को इसमें क्या तकलीफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, रास्ते का हालत से तो लग रहा है कि फरक्का घुस गया हूँ और फरक्का बैरेज भी क्रॉस करने ही वाला हूँ। स्लोली बढ़ रहा हूँ और आए आए आए। इस जगह का हालत ऑल टाइम खराब ही रहता है, कभी भी ये सुधरता नहीं है। पता नहीं क्यों, मतलब इतना गवर्नमेंट को टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स सब कुछ पे करने के बाद भी इस तरीके का रोड में हम लोगों को अपना जान को लेके जुआ खेलना पड़ता है। तो सोचना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए हमको और आपको कि रास्ता काफ़ी ख़राब है और अभी लगभग 1:30 बजने को है। लगभग दोपहर के 1:30 बजने को है और अभी मैं फरक्का क्रॉस कर रहा हूँ। अभी मोरग्राम में घुसने वाला हूँ। मोरग्राम शायद यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर होगा लगभग। और अभी दोपहर के लगभग 3 के आसपास बजा होगा। मेरा तो हाथ में भी वॉच नहीं है और वो कल जब सिलीगुड़ी में काम करवाया था तब शायद मेरा सिस्टम रिबूट हो गया है। मोरग्राम क्रॉसिंग में पहुँच गया हूँ और मैं बोलपुर के तरफ एंटर कर रहा हूँ। सिग्नलिंग का कोई ठीक ठिकाना नहीं, रास्ते का कोई ठीक ठिकाना नहीं, जो जैसा सकता है वो वैसा कर लेता है, चला जाता है। और इसके चलते कोई अगर रूल्स भी फॉलो करेगा तो जानबूझ के उसको रूल्स तोड़ना होगा। ठीक है, तो ये ऐसा इतना बड़ा बड़ा खड्डा है, बाप रे बाप, क्या बताएं। देखो ट्रक वगैरह हिल जाता है तो बाइक तो बिगड़ना लाजमी है। बैठ गया ट्रक, लो।
बंद करके वेट करता हूँ, क्लियर होगा तब जाऊँगा। बहुत पैथेटिक रोड है ये जगह का। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाप रे, बाप रे। ऑफ रोड से भी निकलने नहीं दे रहा। देखो पत्थर डाला हुआ है। एक तो रास्ता क्या मतलब माँ बहन हो गया है पूरा, और ऊपर से ऑफ रोड में पत्थर डाल के रखा हुआ है ताकि साइड से भी कोई छोटा गाड़ी ना निकल पाए। ये मतलब पता नहीं क्यों ऐसा करके रखते हैं ये लोग, मुझे पता नहीं। मतलब एक तो ये वाइड एंगल लेंस से तो उतना खड्डा खुड्डी समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आया और कितना स्टीप है। पर बता दूं मैं कि ये सब खड्डा खुड्डी नहीं है, ये सब तालाब है, तालाब है। इसमें अगर चक्का सही से गिर जाए ना तो बस बाइक का तो हो गया, काम खत्म। बाप रे बाप, फाइनली कुछ देर तक क्लियर रहेगा लग रहा है। अभी देखते हैं, फिर कहीं पे रुकूंगा तो खाना खाने के लिए, तब जीपीएस वगैरह सेट कर लूंगा। नहीं, आगे भी रास्ता खराब है। चलो मिलते हैं बाद में। अभी भी मैं कोलकाता से 169 किलोमीटर दूर हूँ और टाइम दिखा रहा है कोलकाता इंटर करने का 4 आवर 35 मिनट्स। रास्ता बहुत ही गंदा है, स्पीड भी सही से मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, और जहाँ पे थोड़ा सा भगाने का रास्ता मिल रहा है वहाँ पे भगाने के बाद ही तुरंत बाद ही एक या तो बड़ा पॉटहोल मिल रहा है या फिर बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर्स। मतलब जो लोग आए हो इस रास्ते पे उन लोगों को तो पता है, पर जो लोग नहीं आए हो उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे ट्रक वगैरह का स्पीड को कम करने के लिए एक साथ 4-6 ऐसा सीरीज का स्पीड ब्रेकर्स डाला हुआ रहता है। तो उसमें अगर उठाओगे ना गाड़ी तो एकदम मतलब गट करके डिसबैलेंस होने का चांसेस रहता है। तो क्लीन रोड देखकर भी भगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो छोटे छोटे बम्पर्स जब तक आप सामने नहीं आओगे तब तक दिखेंगे नहीं। अभी भी कोलकाता यहाँ से 120 किलोमीटर है और 3 आवर 1 मिनट दिखा रहा है। शाम होने को है और इतना अच्छा स्काई है कि क्या बताए, मतलब नजरें नहीं फिर रहा है, लेकिन रास्ते में भी नजर रखना है, शाम हो रहा है। तो आप लोग देखिए थोड़ा सा कैसा है। और बाकी वाइजर वगैरह उठा के मेरे को राइड करना पड़ रहा है, क्योंकि वाइजर पूरा धूल मिट्टी से पूरा गंदा हो गया और क्लीन करने का टाइम भी नहीं मिला। तो बर्धमान सिटी क्रॉस करने के बाद
मैं कोशिश करूंगा कि शक्तिगढ़ में एक हॉल्ट लूं। जस्ट एंटर्ड बर्धमान सिटी और अभी साइन बोर्ड सामने शायद दिख रहा होगा आप लोगों को कि कोलकाता स्ट्रेट दिखा रहा है। तो शाम के अभी लगभग 6:30 बज चुका है और अभी भी 2 hour 39 minutes दिखा रहा है मुझे फ्रॉम माई लोकेशन टू कोलकाता। तो रास्ता तो ओवरऑल क्लीन ही दिखा रहा है। तो मैं लगभग पहुंच ही चुका हूँ और 7:30 बजने को है, मतलब 7:30 से 7:35 ऐसा टाइम हुआ है। और राइड सही गया, सो फार सो गुड, सही गया है। सिर्फ ये इसका सस्पेंशन थोड़ा गंदा है, वही थोड़ा सा दिमाग में मेरा अटक गया था, बाकी बहुत सही है। राइड बहुत सही गया है और लगभग 20 to 30 मिनट्स में मैं घर पे घुस जाऊंगा और बस राइड खत्म, खलास, फिनिश। फरवरी में फिर एक बार निकलूंगा नॉर्थ बंगाल में ही, एक शिपकोला एडवेंचर कैंप है तो वहाँ पे इस बार जाने वाला था, लेकिन वो सस्पेंशन डिस्टर्ब किया बोल के नहीं गया। और नहीं तो इस बार भी जाने वाला था, मैं प्लान हो गया था मेरा, लेकिन चलो कुछ तो नेक्स्ट राइड के लिए बचा के रखना है तो इसीलिए उसको रख लिया।